तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। और अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो और अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो उससे पहले हम इन चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और इन्वेस्टिंग में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग के अंदर आपका रिस्क ज़्यादा होता है और इन्वेस्टिंग के अंदर भी आपका रिस्क होता है, पर ट्रेडिंग के मुकाबले वो रिस्क कम होता है। ठीक है। पर अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, तो आपको ट्रेडिंग में जो आपकी इनकम है, मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो आज, तो आप आज ही उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट भी जल्दी मिलेगा। पर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो और आपका टारगेट है कि मैं इस शेयर में आने वाले 5 साल तक इन्वेस्ट करूँगा, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आने वाले 5 साल के बाद मिलेगा। तो ट्रेडिंग के अंदर आपका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिल जाता है और उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इन्वेस्टिंग में आपको टाइम लगता है और उसमें रिस्क कम होता है ट्रेडिंग के मुकाबले। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में आपको बिल्कुल डिफरेंट साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि अगर आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाए, तो अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लो तो उसमें आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल सही से एक ट्रेड लो, आप एक सही कैलकुलेशन करके एक ट्रेड लो। अगर आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको जब बहुत जल्दी आपको लॉस भी हो सकता है और एकदम आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आप बिल्कुल एक सही ट्रेड लो उसके बाद, या फिर अगर आपको एक अच्छा खासा बड़ा लॉस हो गया है ट्रेडिंग में, तो अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लो तो उसमें आपका पिछला जो आपका लॉस हुआ है उसका इम्पैक्ट ना हो। तो हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट होता है वो एकदम नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो साइकोलॉजी के ऊपर हम एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कौन सा तरीका इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता है कि जो शेयर ने पिछली थोड़े समय में जो एक्शन दिया है उसके बेस पर हम आने वाले टाइम में कैलकुलेट करते हैं या फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में जो शेयर है वो किस तरीके का मूव करेगा। मान लीजिए अभी शेयर अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, थोड़े फिर उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में आता है और उसी पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट से उसने अप ट्रेंड स्टार्ट करा था। और हमको लगता है कि यहाँ पे इसने पिछले पॉइंट पे भी यहाँ से ऊपर गया था और इस पॉइंट पे भी हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरीके के एनालिसिस को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं कि कंपनी ने पिछले 10 साल में या 5 साल में या 3 साल में किस तरीके की ग्रोथ करी है, क्या उसकी सेल्स बढ़ी है या फिर उसका प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी के पास कितना फंड है या फिर उसके पास लोन है तो कितना लोन है उसके पास। तो इस तरीके की कैलकुलेशन हम करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो जो ट्रेडिंग के अंदर है, आपका जो ट्रेड हो सकता है वो कुछ मिनटों का भी हो सकता है, या फिर 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक का भी आपका ट्रेडिंग में आपको टाइम लग सकता है। और हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल तक आप उसमें इन्वेस्टिंग के अंदर आप किसी ट्रेड के अंदर रह सकते हो, किसी शेयर के अंदर आप रह सकते हो। तो अगर आप बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिगिनर हो तो आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम हो गया है तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर